नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है सिटी जंक्शन स्पेशल में। जी हाँ, सिटी जंक्शन स्पेशल में हम हमेशा स्पेशल लोगों को लेकर आते हैं और स्पेशल बातें करते हैं, ऐसी बातें जो आपका नॉलेज बढ़ाती हैं और आपको एक नई दिशा देती हैं। दर्शकों, एक खुशी की बात मैं आपको ये बता दूं कि अब हम सिटी जंक्शन के माध्यम से और आयुर्वेदिक लैंगिक समस्या चिकित्सक डॉक्टर ललित हेड़ा, इनके विशेष सहयोग से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो दर एपिसोड चलेगी और ये आपको सेक्स एजुकेशन देंगी। लैंगिक समस्याओं को लेकर जो भ्रामकता फैली है, जो गलत फहमियाँ हैं या जो दुविधाएं हैं जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया या फिर किसी की भी कही सुनी बातों में आकर खुद का नुकसान कर लेते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए और उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए ये एपिसोड्स हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स हर रविवार को आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आप चैनल पर भी देख पाएंगे। इसके अलावा आप YouTube पर भी इसे आराम से देख पाएंगे जब चाहे तब। तो दर्शकों, देर नहीं करते हैं, आज की इस कड़ी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हम स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर साहब का, आयुर्वेदिक चिकित्सक और लैंगिक समस्या चिकित्सक डॉक्टर ललित हेड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विक्रम जी। वैद्य ललित कुमार हेड़ा एक प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक है जो त्वचा रोग एवं लैंगिक समस्या में अपनी विशेषता रखते हैं। वे 12 साल से मानोरा और अकोला में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने अपना BAMS MUHS नासिक से 2007 में किया है। MA साइकोलॉजी सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से किया है। मास्टर क्लास इन सेक्सोलॉजी डॉक्टर रेड्डी सर के अंडर किया है। सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेद डर्मेटोलॉजी और सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्म भी किया है। वे काउंसिल ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड पेरेंटहुड के सदस्य हैं। आयुर्वेद प्रैक्टिस के साथ वे समाज सेवा में काफी रुचि रखते हैं। इन्होंने अभी तक 200 से ज्यादा मुफ्त रोग निदान शिविर का आयोजन किया है। इसी के साथ आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों की एक फौज तैयार हो, इस उद्देश्य से इन्होंने डॉक्टर मंजूषा चीते के साथ मिलकर IIAS की शुरुआत 2021 में की है, जिसके माध्यम से अभी तक 2700 से ज्यादा देश और विदेश के वैद्यों ने कॉस्मेटिक मेकिंग सीखा है। इनमें से कुछ लोगों ने खुद की कॉस्मेटिक मेकिंग इंडस्ट्रीज भी शुरू की है और कुछ लोग अपने परिचित वैद्य को कॉस्मेटिक सेल करते हैं। साथ ही काय चिकित्सा, अस्थि रोग, पंचकर्म, पंचभौतिक, त्वचा रोग, स्त्री रोग इत्यादि विषयों पर निष्णात वैद्यों के साथ मिलकर 45 से ज्यादा ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित किए हैं, जिनकी मदद से बहुत सारे आयुर्वेद वैद्यों ने आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस शुरू की है। ऑनलाइन वर्कशॉप के साथ इन्होंने काफी सारे कॉस्मेटिक मेकिंग, एस्थेटिक और ट्राइकोलॉजी के ऑफलाइन वर्कशॉप भी किए हैं। दर्शकों, आज की कड़ी में हम जानेंगे कि हस्तमैथुन को लेकर जो गलतफहमियां हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये करना गलत है, सही है गलत है, हम इसे कोई अलग गलत दिशा देने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो सही चीज़ है वो हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो हस्तमैथुन है ये सही है या गलत है, ये हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। एकदम सही सवाल है और आज के दौर में इसकी जानकारी सभी को रहना काफ़ी ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, 15-16 साल के बाद में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उत्तेजनाएं होती है। आजकल हम देखते हैं कि उत्तेजना बढ़ाने वाली सभी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है। पहले शादियाँ 15-16 से 20 साल के बीच में हो जाती थी। आजकल हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग 35 से 40 साल तक भी शादियां नहीं करते। करियर है, एजुकेशन है, बाकी सब चीज़ों की वजह से शादी का समय भी बढ़ गया है। सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहूँगा तो यह एक बाढ़ है और बाढ़ को हम रोक नहीं सकते। हम देखते हैं अगर बाढ़ रुक जाती है तो विध्वंस होता है। तो यह एक बाढ़ है जिसको हमें चैनलाइज करना है। अगर आज के दौर में हम जल्दी शादी नहीं कर सकते करियर के ऑप्शंस में, तो चैनलाइज करने के लिए यह एक ऑप्शंस है। हम देखते हैं कि आज बहुत से समाज विघातक कृत्य भी, सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है। तो यह सब चीज़ें हम अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन लेते हैं तो डेफिनेटली रुकने वाली है। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार इन्हें, कोई लोग बहुत बार कर लेते, तो इसका कुछ है प्रमाण की, कुछ ऐसे लिमिटेशन है क्या? अभी हम जब सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, यूट्यूब, गूगल पे सर्च करते हैं, तो दोनों भी मत प्रवाह हमें दिखते हैं। कोई कहते हैं कि कितने भी बार करो अच्छा है, कोई कहता है
एक बूंद वीर्य बनने के लिए हमें इतना खून देना पड़ता है। तो आपको, आपके दर्शकों को एक प्रॉपर जानकारी रहना चाहिए। कोई भी चीज़ की एक लिमिट रहना जरूरी है, उसकी एडिक्शन ना बने, यह बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 1-2 बार करना ठीक है, इतने क्वांटिटी में हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत सही जानकारी इन्होंने दी है कि भाई आप इसकी आदत ना डालें, हफ्ते में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, इससे कोई भी आपको शारीरिक नुकसान नहीं होगा। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आजकल क्या हो गया कि हस्तमैथुन करने के कई नए नए तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए हैं, जो ना कभी देखे ना सुने, बस सिर्फ वो चीज़ हो जानी चाहिए, बस इसी में उनका दिमाग लगा हुआ रहता है। तो सबसे घातक कौन सा है कि इस तरह से बिल्कुल ना करे करके, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए आप। बहुत सही सवाल है। इसमें एक रहता है प्रोन मैस्टरबेशन। इसमें क्या होता है ना, हम लोग पेट के बल सोते हैं, पेट पर सोते हैं और तकिया है, पीलो है, मैट्रेसेस है, इससे हम रब करके मैस्टरबेशन करते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी का वेट पेनिस पर आता है, इसकी एक लत हो जाती है। बहुत से बार ऐसे होता है कि जब हम एक्चुअली कोई पार्टनर के साथ में सेक्स करने जाओ तो ऐसे समय इरेक्शन नहीं होता है, प्री मैच्योर इजैकुएशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी चीज़ें होती है। कभी कभी पेनिस को रबिंग अच्छे से ना करने की वजह से या गलत तरीके से रबिंग की वजह से उसको इंजरी भी हो सकती है। तो प्रॉन मैस्टरबेशन जैसे या कुछ गलत टॉयज की जगह कुछ गलत जिसको हम बोल सकते हैं शार्प एजेस वाले कुछ चीज़ों से हम रब करना, यह काफ़ी गलत है। डॉक्टर साहब ये तो आपने सब बता दिया, लेकिन मुझे बताइए कि अगर ये इसकी किसी को बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे आदत पड़ जाती है कई बार कि इसके बगैर रह नहीं जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लत या एडिक्शन हम किसे कहते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर करे बगैर हम अच्छा फील नहीं करते, करे बगैर हम रह नहीं सकते, तो उसे एडिक्शन कह सकते हैं। मेरे प्रैक्टिस में मैंने 18 से 20 बार एक दिन में मैस्टरबेट करने वाले लोग देखे हैं। बाप रे। तो ये 18 से 20 बार मैस्टरबेट करना यह आदत है। जैसे कि हमने पहले ही कहा, हफ्ते में 1-2 बार प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो नॉर्मल है। क्या होता है ना, आजकल पहले का जो दौर था, एक 10-15 साल पहले, कोई एक आधी बुक पढ़ लिए, 4 लाइन पढ़ लिए, मैस्टरबेट कर लिए, इस तरह से होता था। प्राइवेसी के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज प्राइवेसी के लिए हर बच्चों के लिए रूम्स अलग है, घर में हर जगह अलग है, और जो पॉर्न है वो तो इजीली अवेलेबल है। आप थोड़ा सा भी सर्च करते तो हाई वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है। और इसमें क्या होते जाता है, एक आदत लग जाती है। जब हम मैस्टरबेट करते हैं तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके वजह से मसल रिलीज होती है, मसल रिलैक्स होते हैं, हमें अच्छा फीलिंग आता है, नींद आती है। लेकिन यही चीज़ें पॉर्न देखकर बार बार करना, यह एडिक्शन में चले जाता है। अभी आजकल हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इसकी 35 साल की उम्र होती है, जब भी हम शादी का टॉपिक निकालते हैं तो ये भाग जाता है। जब हम प्रॉपर हिस्ट्री में जाते हैं तो वो बंदा हमें कहता है कि मैं लास्ट 20 सालों से मैस्टरबेट करता हूँ, मुझे आज ऐसी चीज़ हो गई है कि ऐसे लग रहा है कि अगर मैं शादी करूँगा तो वाइफ को सेटिस्फाइड करूँगा, नहीं करूँगा, मैंने इतना वीर्य गंवा दिया है, मुझे थकावट सी लगती है, तो मैं सच में मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी क्या? बहुत से लोगों के मन में आज ये डर है। इस वजह से जब भी शादी का टॉपिक निकलता है वो वहाँ से चले जाता है। कुछ कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं, जनरली उसकी वाइफ हमारे पास लेके आती है कि ये कांटेक्ट ही नहीं रखते। जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमें कहता है कि मुझे मैस्टरबेशन की आदत थी, जब तक मैं पॉर्न नहीं देखता हूँ मुझे इरेक्शन ही नहीं आता है, या मैस्टरबेट किए बगैर मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। हम एक्चुअली दोनों जन जब कांटेक्ट रखते हैं तो मुझे उसमें आनंद ही नहीं आता जो मुझे मैस्टरबेट करने के बाद में आता है। तो मैस्टरबेट करते समय एक अलग ग्रीप है, वहाँ पर एक अलग ग्रीप है। अभी इसमें क्या होता है ना, बहुत से बार उस फीमेल को भी ऐसे लगता है कि रियली इसके और कहीं कांटेक्ट है क्या, तो ऐसी वजह से बहुत से बार डाइवोर्स तक भी चीज़ें आ गई है। तो ये एडिक्शन रियली हार्मफुल है, का आपके वैवाहिक संबंध को पूरा नष्ट करने वाली ये चीज़ हो सकती है। सर कई लोग मैंने देखे हैं कि जो टेंशन में आते हैं तो ये चीज़ें करने लग जाते हैं। बराबर है,
बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये होती है। जैसे मैंने अभी कहा है कि मैस्टरबेट करने के बाद हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मसल रिलैक्स होते हैं और एक अच्छा फीलिंग आता है। कुछ लोगों को मैस्टरबेट करने के बाद में नींद भी आती है। तो स्ट्रेस जाने के लिए ये लोग करते हैं। लेकिन आप देखते हो आज 4 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है, 90 साल के बूढ़े इंसान को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस जाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन स्ट्रेस के लिए अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, इसकी आपको एडिक्शन होना ही है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल और है मेरे जहन में आ रहा है कि कई लोग जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके लिए भी इसी का यूज़ करना शुरू कर दे, जबकि उनको उस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। और क्या होता है सर, इसका मेंटली हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है सर? ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि क्या होता है एक तो वो टेंशन पढ़ाई का, उसमें ये गलत चीज़ें करते रहते हैं और उसमें ही डूब जाते हैं, तो एग्ज़ाम में जो परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो और टेंशन आ जाता है, फिर और ज़्यादा इसमें घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मुझे तो भी लगता है कि मेंटल हेल्थ पर भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा दर्शकों को अगर आप वो भी बता दें तो और ज़्यादा बेटर होगा। आपने एग्ज़ाम का जो टॉपिक लिया, आजकल ये पेशेंट काफ़ी देखने में आते हैं। बहुत से लोग आजकल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने 10-10 साल गंवाते हैं। 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई, 4 ट्राई ये करते रहते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या होता है ना, बहुत से बार उनको अकेलापन रहता है, साथ में कोई नहीं रहता है, प्राइवेसी मिलती है। एक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इनिशियली वो ये चीज़ करते हैं और एक सर्टन लेवल पर जाने के बाद में ये चीज़ एडिक्शन कब बनती है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। फिर वो दोनों चीज़ों में अटक जाते हैं। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैस्टरबेट करना है, हस्तमैथुन करना है, और वापस से हस्तमैथुन की आदत लग गई, उसका स्ट्रेस आके एग्ज़ाम में वापस खुद का नुकसान करना है। और मेंटल हेल्थ पे कुछ लोगों के काफ़ी असर होता है। कुछ लोग मैस्टरबेट करते हैं, उन्होंने कहीं पढ़ा होता है कि मैस्टरबेट करने से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, या कुछ लोग बहुत बार मैस्टरबेट करते हैं और बाद में पछताने लगते हैं। उनको एक गिल्टी फील होता है कि सच में हमने एक गलत चीज़ की है। इस वजह से भी बहुत सारे, जैसे कि अभी मैंने कहा था इसके पहले कि आपके मैरिज रिलेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं, तो यह सब चीज़ें एक गिल्टी फील होने की वजह से बहुत से बार होता है। आपने बताया कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो मैरिज लाइफ में भी इसकी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि अक्सर कई लोगों को ये भी गलतफहमी होती है, गलतफहमी है सही है ये मुझे पता नहीं है, ये आप ही बताएंगे। कई लोगों को लगता है कि भाई ज़्यादा हस्तमैथुन करने से बाल झड़ने लग जाते हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं, वेट कम हो जाता है, या फिर कोई और इन्फेक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्या क्या होता है या नहीं होता, ये आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। जैसे कि हम इंटरनेट पे सर्च करने जाओ तो हमें दोनों भी एंगल मिलते हैं, सही भी मिलता है, गलत भी मिलता है। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि मैस्टरबेट करने से, हस्तमैथुन करने से बाल झड़ते हैं, तो डायरेक्टली उसका बालों पर असर नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना, वो मैस्टरबेट करता है, जैसे अभी हमने देखा है मेंटल हेल्थ पे उसका असर होता है। तो उस वजह से वो स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं, तो ये चीज़ होती है। पिंपल्स के बारे में भी सेम वही है, मैस्टरबेट करता है प्रॉपरली, वो उसकी हाथ धोना मैस्टरबेशन के बाद में, जो स्वच्छता रखना चाहिए उसके प्रिकॉशंस नहीं लेता है, स्ट्रेस आती है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स चेंजेस होते हैं और उस वजह से पिंपल्स आते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी बोलना है कि मैं लास्ट कुछ दिनों से मैस्टरबेट कर रहा हूँ और मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, मुझे चश्मा लग गया। अरे बाप रे। तो इसमें क्या होता है ना, उसको एक लत रहती है कि वो पॉर्न देखता है और मैस्टरबेट करता है, पॉर्न देखता है, मैस्टरबेट करता है। यानी ऑफिस से आता है, काम से आता है 8 बजे, रात में 2 बजे तक पॉर्न देखना, मैस्टरबेट करना, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ जाता है। इस वजह से जनरली उनको आंखों के प्रॉब्लम होते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में ये भी शंका है कि मैस्टरबेट करने से हमारा स्पर्म खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में हमें बच्चे ही नहीं होंगे। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि स्पर्म प्रोडक्शन ये कंटिन्यूअसली चलने वाली चीज़ है, ये कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। आप समझिए 15 से 16 साल में पहले शादी होती थी। अगर 15-16 साल में शादी हो रही है तो वो लोग जनरली रोज़ ही सेक्स करेंगे, रोज़ ही कांटेक्ट रखेंगे, या दिन में 1-2 बार करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। मैस्टरबेशन में भी क्या होने वाला है, सेम वही चीज़ होने वाली है, सिर्फ वहाँ पर कोई पर्सन के साथ हम नहीं कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं। तो जनरली स्पर्म काउंट कम हो जाना
या स्पर्म ख़त्म हो जाना ऐसे होता नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कुछ पेशेंट एडिक्शन की वजह से 15 बार 20 बार दिन में कर रहे हैं, ऐसे समय उनको प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता है। जब कपल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो बहुत से बार उनके मन में ये दुविधा रहती है, या प्री मैरिज काउंसलिंग में जब आते हैं तब दुविधा रहती है कि मैं लास्ट 10 सालों से 15 सालों से मैस्टरबेट कर रहा हूँ, शादी के बाद में मुझे बच्चे हो गए। तो डेफिनेटली अगर आप एडिक्शन के स्वरूप में नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एक सवाल आपका ये भी था कि वेट कम होता है। तो वेट के बारे में क्या होता है ना, मैस्टरबेट करता है, कुछ गलत पढ़ा होता है उसने, गिल्टी फील होती है, उसको स्ट्रेस आता है, वो उसी में रहता है, खाना नहीं खाता, डाइट प्रॉपर नहीं रहता है। ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस और डाइट की वजह से उसका वेट लॉस होता है। मुझे ये भी बताइए कि इसका कोई इलाज है? अगर कोई ज़्यादा आदत हो चुकी है जिसको, जो पूरी तरह से निराश हो चुका है कि उसकी ज़िंदगी में अब अंधेरा ही है और वो शादी करने वाला है मजबूरी में ही सही, तो क्या उसको कवर किया जा सकता है? ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। इलाज जो है वो आपने शुरू किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्स एजुकेशन। तो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन रहा तो 50% लोगों को, दर्शकों की ये प्रोग्राम देखने के बाद ही समस्या चली जाने वाली है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रिगर पॉइंट रहता है कि ये चीज़ करने की वजह से हम मैस्टरबेट करते हैं, हमें ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करके ये करते हैं, कुछ लोग पॉर्न देखकर ये चीज़ें करते हैं, जी, कुछ लोग कुछ पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के ये करते हैं, कुछ लोगों को वेब सीरीज़ की आदत रहती है उसके वजह से ये करते हैं। तो ऐसे समय हमें किस वजह से ये चीज़ हो रही है यह सबसे पहले निकालना ज़रूरी है। अगर समझो हमें पॉर्न की वजह से ये हो रही है तो हमें वो चीज़ अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है हम कब करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है काम करके हम आते हैं, शाम को रेस्ट करना, इस वजह से पॉर्न देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। तो ऐसे समय आपको क्या करना है ना, उस समय आपको खुद को बिजी रखना है। आप दूसरी चीज़ कीजिए। अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, आपको प्रॉपर अच्छा फील होगा, उसके वजह से भी ये चीज़ रोकी जाती है। एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगा करना, इसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। कुछ लोग जो स्ट्रेस में कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को वहाँ पर बेनिफिट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ट्रिगर पॉइंट आप ढूंढिए, कम से कम स्क्रीन टाइम कीजिए, स्क्रीन टाइम आपका कम कीजिए। पॉर्न एक्टिविटी की जो भी चीज़ें हैं, आर्टिकल है, वीडियोस है, वेब सीरीज़ है, ये सब चीज़ें आप बंद कीजिए, आपकी एडिक्शन छूट जाएगी। और इतना करके भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की, एक अच्छे काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा। कुछ थेरेपीज़ रहती है वो आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी और इस एडिक्शन से आप बाहर आ जाओगे। तो ये चीज़ें आप करके डेफिनेटली इससे बाहर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं दर्शकों की काफ़ी काम आएगी। सर, इतना आपने जानकारी दिया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप दर्शकों को जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी अगर दे दे तो बेहतर होगा। ज़रूर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारा सेक्स ऑर्गन दो पैरों के बीच में नहीं, तो वो दिमाग में है। जी। तो दिमाग अच्छा रखने के लिए अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा नॉलेज, सेक्स एजुकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपको सच में बचाएगी हर चीज़ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय निकाला। दर्शकों, ये सेक्स एजुकेशन को लेकर ये हमारा पहला एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपके कुछ सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, इस पर आप आपके सवाल भेज सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपके सवालों के जवाब, जो भी सवाल आएंगे उसमें के कुछ सवाल चुनिंदा हम हमारे अगले शो में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले एपिसोड्स में हम ये जानेंगे कि खासकर महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर जो सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, कई महिलाओं में ऐसा है कि सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, तो उस विषय को लेकर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। सिटी जंक्शन स्पेशल में मुझे विक्रम को अब दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में इसी कड़ी में अगले हफ्ते।